कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होते हैं उसका फल वैसा ही मिलता है। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे भी कर्म करते हैं उसका फल वैसा ही हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय के साथ समझ नहीं पाते हैं। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यह विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की अच्छी नई वीडियो बना के लाने के लिए। हमारे भारत देश में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमान कर्म। मानव जीवन में जो कर्म नित्य प्रति सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का एक कर्तव्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार ही कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमान कर्म उसके जीवित होने और उसके गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे आप भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भूख स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने के बाद आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियवान कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ कर्म ऐसे भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही और सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों की दृष्टिकोण से उचित नहीं होते हैं। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी कर्म किया है उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ हमारे कर्म फल देने को पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास होता है
तब तक विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हर एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्र कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं, जिनको भोगना अभी शेष है, जिनका कर्मफल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में ये सारे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाशमय रोशनी में जीवन जगमगा सा उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म ही कहा जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको कर्मफल के सिद्धांत, कर्मों के प्रकार, उनके विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात मनुष्य अपने कर्म बिना किसी फल की चिंता के किए जा, तुझे तेरे किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यदि आप भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस विषय पर अच्छी वीडियो बना सकें।